क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो चैप्टर स्टार्ट हम लोगों क्लास 11 का पहला चैप्टर, यह केमिस्ट्री का पूरा शुरुआत है। यानी ये केमिस्ट्री की पूरी क्या है, जड़ है। क्योंकि इसमें दिया भी है कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। मूल का मतलब होता है जड़, यानी कि एक प्रकार से केमिस्ट्री की हो रही है क्या, शुरुआत। बात समझिए, यानी हम लोगों को जो पढ़ना है क्लास 11 का पहला चैप्टर, उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। यानी सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान, यह रसायन विज्ञान होता क्या है। यानी रसायन विज्ञान जो हम लोगों को पढ़ना है, इस रसायन विज्ञान का मतलब होता क्या है। रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमें यह भी जानना अति आवश्यक है कि रसायन विज्ञान का मतलब होता क्या है। तो रसायन विज्ञान का अगर मतलब हम लोग जाने तो रसायन विज्ञान का मतलब होता है संसार में पाए जाने वाले हर एक पदार्थ, संसार में पाए जाने वाले हर एक पदार्थों का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, वह इसी के द्वारा करते हैं, रसायन विज्ञान के द्वारा करते हैं। यानी इस पृथ्वी पे जितनी भी सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जितनी भी सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। अब उन्हीं पदार्थों के बारे में अध्ययन करना हमारा कहलाता है क्या, रसायन विज्ञान। यानी साफ साफ आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, जो हमारे पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का अध्ययन करना हमारा कहलाता है रसायन विज्ञान। अब बात यह है कि आपने यह तो कह दिया कि रसायन विज्ञान का मतलब होता है कि पदार्थों का अध्ययन करना, पदार्थों का अध्ययन करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, क्या है, मार्कर है। अब ये है क्या, एक पदार्थ है। अब पदार्थ क्यों है, क्योंकि पदार्थ किसको कहते हैं, पदार्थ का मतलब होता है कि वस्तु में भार होना चाहिए, वह क्या कर रही हो, स्थान घेर रही हो, और उसमें क्या हो, उसका द्रव्यमान हो। जैसे देखिए इसमें भार है, इसको कहीं रखिएगा तो आप स्थान घेरेगा, इसका भी कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है, अर्थात ये क्या हुआ, हमारा पदार्थ हुआ। अब इस पदार्थ के बारे में जितनी भी सारी चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसका जो कैप है ब्लैक कलर का, चल ब्लैक कलर का रहा है, इसके अंदर जो स्याही भरी हुई है वो कैसी है, ब्लैक है, इसमें है क्या, ईथर है। बात समझिए, तो हम किसके गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये पदार्थ के गुणों के बारे में जो हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, वह रसायन विज्ञान के द्वारा इकट्ठा कर रहे हैं। यानी किसी भी पदार्थों के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जो जानकारियां प्राप्त करते हैं, वह सारी की सारी जानकारियां हमारा रसायन विज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। यानी साफ साफ आप कह लीजिए कि पदार्थों के बारे में अध्ययन करना, पदार्थ के गुणों के बारे में जानना हमारा कहलाता है रसायन विज्ञान। अब सुनिए, हमने यह तो कह दिया कि पदार्थों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है रसायन विज्ञान, लेकिन पदार्थ होता क्या है, पदार्थ होता क्या है। यानी हमने तो कह दिया कि पदार्थ के बारे में अध्ययन करना, पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ना कहलाता हमारा क्या, रसायन विज्ञान, कहलाता है रसायन विज्ञान। लेकिन ये पदार्थ होता क्या है, हम किसको कहेंगे पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, उसके पदार्थ के गुणों के बारे में, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में बटा है, और जितनी अवस्थाओं में बटा उन सारे का गुण क्या है। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ। पदार्थ, पदार्थ को ही हम लोग कहते हैं द्रव्य। चाहे पदार्थ कह लीजिए, चाहे द्रव्य कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। अब समझ लीजिए कि यह है केमिस्ट्री की शुरुआत। केमिस्ट्री अगर बनी है तो वो यहीं से बनी है। अगर केमिस्ट्री कहीं से आई है तो यहीं से आई है, पदार्थ से आई है, या फिर कह लीजिए द्रव्य से आई है। किसे कहेंगे पदार्थ हम लोग। तो हमने अभी कुछ टाइम पहले कहा कि पदार्थ का मतलब होता है कि हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर एक वस्तु, हम, आप, टेबल, कुर्सी, पंखा, घर में पाई जाने वाली हर एक वस्तुएं, बैग, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, हर एक चीज सब पदार्थ है, सब पदार्थ है। यानी हमारे आसपास जितनी भी सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं हमको, सारी वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ हैं, सारी वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ हैं। यानी हमने पदार्थ के बारे में तो ये कह दिया कि हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर एक वस्तु क्या है, पदार्थ है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दे कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है, तो हम उसकी परिभाषा ये तो लिखेंगे नहीं कि पदार्थ का मतलब होता है कि हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर एक वस्तु क्या है, पदार्थ है। तो
इसके लिए एक परफेक्ट परिभाषा बना है, यानी पदार्थ की एक परिभाषा होती है। और परिभाषा क्या होती है कि पदार्थ हम उसी वस्तु को कहेंगे जिसमें भार होगा और जो स्थान घेरेगी, जिसमें भार होगा जो स्थान घेरेगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा ना कि मान लीजिए कपड़ा है हमारा, इस कपड़े में कुछ ना कुछ क्या है, भार है। अगर इसे रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। यानी तीन चीजें जिन किसी वस्तु में पाई जाती है। कितनी चीजें, तीन चीजें। पहला, अगर वस्तु पदार्थ है तो उसमें कुछ ना कुछ भार होगा, वह कुछ ना कुछ स्थान घेर रही होगी और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। यदि किसी वस्तु के अंदर यह तीनों गुण पाए जाते हैं तो आप निर्भीक होकर के कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, पदार्थ है। अब आप जहां बैठे हैं, अब आप अपने अगल बगल चारों तरफ देखिए, आप अपने चारों तरफ देखिए, जितनी भी सारी वस्तुएं आपके अगल बगल दिखाई दे रही हैं, सब में कुछ ना कुछ भार है, सब ने कुछ ना कुछ स्थान घेर रखा है और सबका कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है। यानी इसलिए हमने कहा कि आपके आसपास दिखाई देने वाली हर एक वस्तु क्या है, पदार्थ है। यानी हम लोगों ने यह बात जान ली कि पदार्थ कहते किसको हैं। आज के बाद कोई पूछे आपसे कि पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ का मतलब होता है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो। तीन चीज, भार हो, स्थान घेरती हो और उसका क्या हो, द्रव्यमान हो। यदि यह तीन चीज किसी भी वस्तु में पाई जाती हो तो आप कह सकते हैं कि वह वस्तु क्या है, पदार्थ है। अब जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने तो यह बात कह दी कि पदार्थ का मतलब भैया होता है, पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ का भार होगा और उसका द्रव्यमान होगा। लेकिन लोगों ने कहा उनसे कि ठीक है, आपने यह बात सही कही, हमें आपकी बात ये समझ में आ गई कि पदार्थ का मतलब होगा कि वह स्थान घेरेगी, उसमें भार होगा और उसका एक द्रव्यमान होगा। लेकिन ये पदार्थ हमारा बनता कैसे है? यानी हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर एक वस्तु पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसमें भार है, वह स्थान घेर रही है, उसका एक द्रव्यमान है, इसलिए हम कहेंगे वो क्या है, हमारा पदार्थ है। लेकिन आप सोचिए ना कि पदार्थ बनता कैसे है, पदार्थ बनता कैसे है? तो याद रखिएगा कि सारे पदार्थ, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे पदार्थ हमारे जो होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिल करके बनते हैं, छोटे छोटे कणों से मिल करके बनते हैं। यानी हम लोग भी जब पैदा होंगे, यानी जब हम लोग न्यूबॉर्न बेबी होंगे, जन्मजात शिशु जब रहे होंगे तो कितने छोटे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग बड़े हुए, और बड़े कैसे हुए, हमारे में क्या हुआ, धीरे 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 कणों की संख्या बढ़ती गई और हमारा निर्माण होता गया। यानी आज बात कोई पूछे कि पदार्थ कैसे बनता है, तो संसार में पाए जाने वाले हर एक पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिल करके बनता है। आप देखे होंगे एक ईंट इतना बड़ा होता है, एक ईंट कितना बड़ा होता है, लेकिन जब ईंट को बनने का आप प्रोसेस देखे होंगे तो यह ईंट जो होता है हमारा, वो बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं और उन सभी छोटे छोटे मिट्टी के कणों को हम लोग आपस में मिलाते हैं और जब इसको अच्छे से, इसकी जो प्रक्रिया होती है ईंट बनाने की, वह करने के बाद क्या होता है, एक बड़ा सा हमें ईंट प्राप्त होता है। लेकिन यह जो बड़ा ईंट प्राप्त हुआ है, यह किससे बना है, तो ये हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। वैसे ही जैसे यह ईंट हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, वैसे ही इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले हर एक पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। ये जो बड़ा आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, यह बोर्ड भी एक पदार्थ है। क्यों? इसमें भी भार है, यह भी स्थान घेर रखा है, इसका भी कुछ द्रव्यमान है। तो क्या यह भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? तो हाँ, यह भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। यदि यह एक ही कण से बना होता तो हम इसको तोड़ नहीं पाते। यानी अगर आप इसमें से कुछ भाग से अगर चाहे तो तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका यह क्या है, एक कण है। क्या है? उसका एक कण है। बात समझिए, हमारे कहने का मतलब यह है कि संसार में पाए जाने वाले हर एक पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ होता है। आप स्कूल में देखे होंगे जो टीचर आपको चौक से पढ़ाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जिस चौक से हम लोग पढ़ते हैं, जब टीचर बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो लिखते समय उसमें से छोटे छोटे कण नीचे गिरते हैं। यानी चौक को लीजिए और उसको मसलिए और गिराइए, जो छोटे छोटे कण होंगे। इसका मतलब क्या है कि वो जो सारे छोटे छोटे कण नीचे गिर रहे हैं, उन्हीं सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के एक हमारा बड़ा चौक बना हुआ था।
अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि संसार में पाए जाने वाले हर एक पदार्थ, जैसे चौक हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ था, वैसे ही इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक, हम लोगों ने अभी बात मान ली कि चलिए ठीक है, हमने आपकी अभी बात मान ली कि पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब लोगों ने कहा कि ठीक है, हमने यह बात मान ली कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। लेकिन पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों का मुख्य 3 गुण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों का मुख्य 3 गुण होता है। यह बात कौन कहा? जिन्होंने यह बताया था कि पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना था। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी वस्तु से अगर कोई अन्य वस्तु बन रही है, तो जिससे बन रही है उसका कुछ ना कुछ गुण होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, गुण होगा। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि पदार्थ का मतलब होगा जो स्थान घेरेगी, जिसमें भार होगा, जिसका द्रव्यमान होगा, उसे पदार्थ कहेंगे। आपकी बात हम ये भी मान लिए कि पदार्थ का मतलब होता है पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। लेकिन आप हमें यह बता दीजिए कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, वे कण दिखते कैसे हैं, उन कणों का गुण क्या होता है। यानी साफ साफ कहें कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उन कणों का गुण क्या होता है। तो हम थोड़ा सा बताएंगे इनके बारे में। यानी पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से बनता है, उन कणों का जो गुण है थोड़ा सा बताएंगे। अब बहुत सारा गुण इसका जस्ट कुछ टाइम बाद आएगा, हम उसमें बताएंगे। थोड़ा समझ लीजिए। साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सत्य है कि आप यह जानना चाहते हैं कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उन कणों का गुण क्या होता है, उन कणों का गुण क्या होता है। तो पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उन कणों का मुख्य 3 गुण होता है। कितना गुण? मुख्य 3 गुण। पहला गुण होता है कि आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए एक हमने बार बार एग्जांपल ले रहा है ईंट का। जैसे मान लीजिए ईंट है, ईंट भी हमारा बना है छोटे छोटे कणों से, लेकिन उनके कणों का गुण क्या है? अलग है। क्या अलग है? कि पदार्थ यानी वो पदार्थ जो है, जो ईंट है हमारा, वह जिन छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, उनके कणों का में जो आकर्षण बल कार्य करता है ना, वो आकर्षण बल बहुत ही अधिक है। यानी पहला गुण यह होता है कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से बना होता है, उन कणों के बीच बहुत ही अधिक मात्रा में एक बल कार्य करता है, जिसका नाम है आकर्षण बल। दूसरा गुण आता है कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से बना होता है, उन कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। उन कणों के मध्य क्षमा चाहते हैं, आकर्षण बल नहीं। हमारे कहने का मतलब यह है कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से बनता है, उन कणों के मध्य एक रिक्त स्थान होता है। यानी पहला गुण यह हुआ कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से बना होता है, उनके कणों में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। वह पास पास चिपके होते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर ये छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, अब ये बहुत पास पास चिपके, ये टूट नहीं रहा है, यानी इनमें आकर्षण बल बहुत ही अधिक है। दूसरा आता है पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से बना होता है, उन कणों के मध्य रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होता है। तीसरा गुण आता है कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से बनता है, वे कण स्वतंत्र होते हैं, वे कण कहीं भी जा सकते हैं। अब इन तीनों जो गुण है, यानी आकर्षण बल अधिक, रिक्त स्थान और इनके कणों में आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता है, यानी ये स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इन तीनों गुणों के बारे में हम कुछ समय बाद बताएंगे आप लोगों को, जब पढ़ाएंगे ठोस, द्रव, गैस, उसमें बताएंगे। यानी हमने यह बात जान ली कि पदार्थ का मतलब होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ में भार होता है, पदार्थ का द्रव्यमान होता है, पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उनका 3 गुण होता है। पहला गुण होता है कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। दूसरा गुण है कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उन कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, उन कणों में रिक्त स्थान होता है। तीसरा गुण होता है पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से बना होता है, वे कण स्वतंत्र होते हैं, वे कण कहीं भी जा सकते हैं। अब 2 चीज, पहली चीज हम बताना भूल गए थे कि पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। यह बात सर्वप्रथम बताए थे ऋषि कणाद कि भैया जो पदार्थ हमारा होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है।
लेकिन जब जॉन डाल्टन आए तो डाल्टन जी ने कहा कि ऋषि कणाद जी आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, यानी कि पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ जिनसे मिलकर के बनता है उनका नाम कण रखे थे कौन? ऋषि कणाद। ऋषि कणाद ने कहा कि पदार्थ कैसे बनता है, यानी पदार्थ हमारा जिससे मिलकर बनता है ना उसका नाम है कण। क्या नाम है? कण। ये कहे थे ऋषि कणाद। फिर इसके बाद आए हमारे जॉन डाल्टन। डाल्टन ने कहा कि भैया ऋषि कणाद बिल्कुल सत्य कहे हैं, पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, लेकिन उन्हीं कणों का नाम डाल्टन ने बदल के रख दिया परमाणु। डाल्टन ने उसका नाम रख दिया क्या? परमाणु। डाल्टन ने कहा कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है उन्हीं कणों का नाम है क्या? परमाणु। यह बात कौन कहा था? तो हमारे जॉन डाल्टन ने कहा था। डाल्टन ने सर्वप्रथम कहा था कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसका नाम है परमाणु। यानी छोटे छोटे कणों का नाम परमाणु कौन रखा था? तो डाल्टन रखे थे। ठीक, आगे देखिए। आगे हम लोगों ने यह जाना कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ हमारा बनता कैसे, पदार्थ जिससे मिलकर बनता है उनका गुण क्या होता है। अब हमें जानना है पदार्थों के बारे में। यानी पदार्थ दो भागों में बढ़ गया। पदार्थ बांटा कितने भागों में? दो भागों में। एक भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा है हमारा रासायनिक अवस्था के आधार पर। पदार्थों को बांटा गया दो भागों में, एक भौतिक अवस्था के आधार पे और एक हमारा रासायनिक अवस्था के आधार पे। अब पदार्थ हमारा जब भौतिक अवस्था के आधार पर बढ़ रहा था तो तीन भागों में बटा तो है 5 भागों में, लेकिन हमें पढ़ना 3 है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है हमारा गैस। उधर जब रासायनिक अवस्था के आधार पर बटा तो ये बटा था 3 भागों में। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा होता है हमारा मिश्रण। यानी जब पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर बटा तो 3 भागों में ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा है, बोर आइंस्टाइन है। यानी वो दो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम बता देंगे आप लोगों को, लेकिन पढ़ना नहीं है। प्लाज्मा पदार्थ की जो होती है बहुत ही गर्म अवस्था होती है, और बोर आइंस्टाइन जो होती है वो पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है। तो इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना हम लोगों को, ये 3 पढ़ना है हमारा ठोस, द्रव, गैस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ेंगे कि जब पदार्थ को भौतिक अवस्था का आधार बांटा गया था तो कितने भागों में बटा, और जितने भागों में बटा था उन सारे का गुण क्या होता है। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया गया, एक भौतिक अवस्था के आधार पे और एक हमारा रासायनिक अवस्था के आधार पे। तो जब पदार्थ हमारा भौतिक अवस्था के आधार पे बटा तो ठोस, द्रव और हमारा गैस। जो साइंटिस्ट बांट रहे थे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को, उनसे लोगों ने क्वेश्चन किया कि ठीक है, आपने कहा कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन आप ये बताइए ना कि ठोस पदार्थ है, द्रव भी पदार्थ है, गैस भी पदार्थ है। क्यों भैया? जो वस्तु ठोस है उसमें भी भार है, वो भी स्थान घेर रही है। जो द्रव है उसमें भी भार है, वो भी स्थान घेर रही है। जो गैस उसमें भी भार है, वो भी स्थान घेर रही है। तीनों की तीनों क्या है? पदार्थ है। तीनों क्या है? पदार्थ है। लोगों ने ये सवाल किया कि ठीक है, आपने पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांट रहा है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन आप जब तीनों पदार्थ है, ठोस भी पदार्थ है, द्रव भी पदार्थ है, गैस भी पदार्थ है, तो इसको अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है जब तीनों हमारे क्या है? पदार्थ ही हैं। जब तीनों पदार्थ है तो तीनों को अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है? तो बाबू, तीनों को अलग अलग लिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपके घर के अगल बगल शादी विवाह होती है तो वहां पे भोज बनता है। आप गए होंगे भोज खाने के लिए, तो उसमें देखेंगे विभिन्न प्रकार की सब्जियां बनी होती हैं। कहीं आलू गोभी की होगी, कहीं पालक गोभी की होगी, और कहीं पनीर होगा, कहीं कोफ्ता होगा, कहीं मशरूम होगा,
है तो सब सब्जी ही, लेकिन सबको क्या एक ही रखा जाता है कि अलग अलग रखा जाता है तो सब सब्जियां ही, लेकिन सबको अलग अलग रखा जाता है। क्यों अलग अलग रखा जाता है? अलग अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह जिससे मिलकर के बनी होती है ना, उन सबका गुण अलग अलग होता है। गोभी की सब्जी का गुण अलग है, मशरूम का अलग है, पनीर का अलग है, सबका गुण क्या है? अलग अलग है। सब सब्जी लेकिन सबका गुण क्या है? अलग अलग है। वैसे ही है तो तीनों पदार्थ, ठोस भी पदार्थ है, द्रव भी पदार्थ और हमारा गैस भी पदार्थ है, लेकिन हम इसको अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ठोस जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उनका गुण अलग है, द्रव जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उनका गुण अलग है, गैस जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उनका गुण अलग है। बात समझिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस के बारे में। यहाँ लिख रहे हैं ठोस। ठोस क्या होता है? देखिए, हम किन पदार्थ को कहेंगे कि ठोस है और किन पदार्थ को कहेंगे कि द्रव है और किस पदार्थ को कहेंगे कि गैस है। ध्यान दीजिए, अगर कोई वस्तु क्या है? ठोस है। यदि कोई वस्तु क्या है? ठोस है, तो ठोस वस्तुओं की आकृति और आयतन, आयतन का मतलब होता है कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह जगह उस वस्तु का आयतन है। जैसे अगर हम यह हाथ यहाँ रख दिए तो यह हाथ हमारा जितना स्थान घेरा है, यह जगह हमारे इस हाथ का क्या है? आयतन है। यानी जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह जगह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो जो वस्तु ठोस होती है, जो पदार्थ हमारा ठोस होता है, उसकी आकृति और आयतन बदलता नहीं है। यानी अगर हम इस मार्कर को यहाँ रख दें तो जिस आकार का ये यहाँ है उस आकार का ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। आप इसको कहीं भी रखिए, इसका आकार बदलेगा नहीं। इसी प्रकार यदि कोई पदार्थ हमारा ठोस है तो उसका आकार बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लंबा है, यहाँ रख तो गोला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका आकार बदलता नहीं है और ना ही इसका आयतन बदलता है। जितना स्थान ये यहाँ घेर रहा है उतना ये यहाँ घेरेगा, उतना ये यहाँ घेरेगा। यानी जो पदार्थ हमारा ठोस होता है उसकी आकृति और आयतन कभी बदलता नहीं है। दूसरी बात, हमने कहा ना कि इन सारे ये सारी चीजें क्या है? पदार्थ हैं। ठोसी पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, गैसीय पदार्थ, तीनों क्या है? पदार्थ है। लेकिन इसको अलग अलग लिखा गया है और कारण यह है कि यह जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उनका गुण अलग है, यह जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उनका गुण अलग है, और यह जिन छोटे छोटे कणों से बना है उनका गुण अलग है। यानी ठोस जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। उनके कण बहुत अधिक मात्रा में आपस में आकर्षण बल करके चिपके हुए होते हैं। यदि ये गुण नहीं होता कणों में कि कणों के बीच में आकर्षण बल नहीं होता है तो इस पृथ्वी पे कोई भी वस्तु जुड़ी हुई नहीं होती। आकर्षण बल है तभी तो पकड़ करके एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। यानी याद रखिए कि ठोस जिन छोटे छोटे कणों से बना होता है उन कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। तीसरी चीज, जो वस्तु ठोस होती है वह संपीड्य होती है। संपीड्य का मतलब जिसे दबाया नहीं जा सकता है। आप बोर्ड को दबाइए, नहीं दब सकता, इसलिए हम कहेंगे कि ठोस हमारा क्या है? संपीड्य है। तीन चीज याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु ठोस है तो उसका आकार आकृति कभी बदलेगा नहीं। वे जिन छोटे छोटे कणों से बने होंगे उनके कणों में आकर्षण बल बहुत ही अधिक होगा, और आकर्षण बल जब अधिक है तो उनके कण गति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल बहुत अधिक है, बैठाया हुआ है अपने पास से, दूसरे को चिपकाया हुआ है, भैया हम उनको छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेगा नहीं तो गति करेगा नहीं। ठीक है, आगे आता है हमारा द्रव। द्रव को समझिए। जैसे हमने कहा कि ठोस जिन छोटे छोटे कणों से बना होता है उनके कणों में आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। इसी कारण वह ठोस हमारा बह नहीं पाता। ईंट बहता है? नहीं बहता। क्यों? क्योंकि उनके कणों में आकर्षण बल बहुत ही अधिक है। वैसे ही हमारा यहाँ पे देखिए द्रव को, द्रव के कणों में भी आकर्षण बल होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना हमारा ठोस में होता है। यानी ठोस के कणों में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जबकि द्रव के कणों में ठोस की अपेक्षा कम होता है। और जिस किसी पदार्थ के कणों में आकर्षण बल कम होता है वह वस्तु बहने लगती है। जैसे में लोहा है, ठोस है, नहीं बहेगा। आप उसको गर्म करिए
और गर्म करते करते एक स्थिति ऐसी बनेगी कि वो लोहा पिघल करके द्रव के रूप में बनेगा, और जैसे ही द्रव के रूप में बनेगा तो उनके कणों का जो आकर्षण बल है क्या होगा, टूटेगा, कम होगा। तब वो क्या करने लगेगा, बहने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब वो ठोस नहीं रह गया, वो उसकी अवस्था बदल गई, ठोस से द्रव हो गया। अर्थात द्रव के कणों में आकर्षण बल होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना हमारा ठोस में होता है, इसलिए द्रव हमारे क्या करते हैं, बहते हैं। दूसरी चीज, जो वस्तु द्रव होती है उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। यानी आप पानी बॉटल में लीजिए तो पानी बॉटल के आकार का होगा, वह पानी बाल्टी में रख दीजिए बाल्टी के आकार का हो जाएगा, वह पानी किसी कप में रख दीजिए वो कप के आकार का हो जाएगा, जमीन में गिरा दीजिए पता नहीं कौन सा आकार पकड़ लेगा, ये हमको ना पता ना आपको पता है। यानी जो वस्तु द्रव होती है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है बट उसका आयतन निश्चित होता है। यानी अगर पानी आप बॉटल में भरे हो तो अगर 1 लीटर का स्थान घेरा है और यदि आप उसको बाल्टी में डालेंगे तो वहां भी वह 1 लीटर का ही स्थान घेरेगा। बात समझिए, वह 1 लीटर का क्या करेगा, स्थान घेरेगा। यानी जो द्रव होता है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है बट उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आगे आता है हमारा गैस। गैस के कणों में आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता है, आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता है, ये स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि अगर कोई अगरबत्ती घर में लगती है, लगी हुई है घर में, महकती बाहर तक है, या फिर एलपीजी गैस जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपके घर पे होता है जिसपे हम लोग खाना बनाते हैं, यदि वह गैस लीकेज करती है हमारा किचन में तो पूरा बाहर तक महकता है। क्यों? क्योंकि वह गैस है और गैस के कणों में आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता है, वे कण कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए वो कण टलते 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 अपना जहां मन वहां तक जाता रहता है। और गैस की ना कोई आकृति होती है ना इसका कोई आयतन होता है। अब हमें ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन वह किस आकार में आ रहा है, उसका आयतन कितना है हमें पता है? नहीं पता, फैला हुआ है पूरा एकदम, हमें उसका ना आयतन पता है ना उसकी किस आकृति में आ रहा है, किस आकार में आ रहा है, हमको यह भी नहीं पता है। तो ध्यान दीजिए, ठोस के कणों में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसकी आकृति आयतन निश्चित होता है। द्रव के कणों में आकर्षण बल होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना हमारा ठोस में होता है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है बट इसका आयतन निश्चित होता है। गैस की ना आकृति होती है ना इसका आयतन होता है, इससे कणों में आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता। यह था हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हमें पढ़ना है रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर जब पदार्थ हमारा रासायनिक अवस्था के आधार पर बट रहा था तो 3 भाग में, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। ध्यान दीजिए, तत्व का मतलब क्या होगा, हम किसे कहेंगे कि तत्व है, किसे कहेंगे कि यौगिक है और किसे कहेंगे कि मिश्रण है। वही पदार्थ हमारा तत्व होगा जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिल करके बना हुआ होगा। जैसे में लोहा, कॉपर, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सभी क्या है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं। अब ऐसा थोड़ी जो सोना बनता है उसमें पीतल भी होता है, तांबा भी होता है, लोहा भी होता है, टीन भी होता है, ऐसा है नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो सोना होता है हमारा वो क्या होता है, तत्व होता है। सोना क्या है, हमारा तत्व है। कोई कहे तत्व है तो कह दीजिएगा क्योंकि सोना हमारा केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर हम यहां लिख दें Na2, Na2, अब कोई कहे तत्व है कि नहीं तत्व है, तो यह तत्व है। क्यों? क्योंकि इसमें कण तो 2 हैं, यानी कि 1 सोडियम 2 सोडियम, लेकिन यह दोनों कण एक ही है। क्या है, एक ही है। अर्थात जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तत्व। अगर हम यहाँ पे लिख दें Na10, ये भी क्या होगा हमारा तत्व। क्यों? क्योंकि कण तो 10 है लेकिन ये 10 कण एक ही है, 10 कण क्या है, एक ही है। अगर हम लिख दें यहाँ पे Fe10,
ये भी क्या है हमारा तत्व है। क्यों? क्योंकि कण तो 10 हैं लोहे के, लेकिन सारे कण तो हमारे लोहे के ही है ना, ऐसा थोड़ी कि इसमें कोई और मिश्रण है, कोई और चीज मिलाया हुआ है, नहीं मिलाया हुआ है। अर्थात जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ होगा उसी को हम लोग कहेंगे तत्व। आगे आता है हमारा यौगिक। यौगिक का निर्माण हमारा तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। जैसे अगर यहां था हमारा Na, अगर हम यहां लिखते हैं Na और यहां लिखते हैं Cl, हमारा तत्व होगा? नहीं तत्व होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग कण हो गए, यानी Na हो गया और Cl हो गया, यानी दो अलग अलग कण हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे क्या? यौगिक। क्या कहेंगे? यौगिक। यौगिक का मतलब होता है कि दो तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से हमारा यौगिक का निर्माण होता है। यानी हम यौगिक किसे कहेंगे? तो यौगिक हम उसे कहेंगे जिसका कोई ना कोई एक सूत्र होता है, कोई ना कोई उसका एक फॉर्मूला होता है। हम पानी को क्या कहेंगे? पानी भी क्या हमारा एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि पानी का एक सूत्र होता है H2O। हम C12H22O11 चीनी क्या है? यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसका भी फार्मूला होता है। यानी जिस किसी वस्तु का एक फार्मूला होता है, जिस किसी पदार्थ का एक फार्मूला होता है, वही कहलाता है हमारा यौगिक। अगर हम कहते हैं NaBr, यह भी हमारा यौगिक है। क्यों? क्योंकि यह भी एक सूत्र है। अर्थात हम यौगिक किसे कहेंगे? जिसका कोई ना कोई एक फार्मूला होता हो, और यदि उसका फार्मूला है तो कहलाएगा हमारा यौगिक। आगे हमारा मिश्रण। हम किसे कहेंगे मिश्रण है? तो हम मिश्रण उसे कहेंगे जिसका कोई फार्मूला नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मंचूरियन बनता है, उस मंचूरियन का जो जूस बनता है उसके जूस का कोई फार्मूला होता है? नहीं होता। तो हमारा क्या होगा? मिश्रण होगा। क्या होगा? मिश्रण होगा। चीनी और पानी का हम लोग घोल बनाते हैं, तो जो घोल तैयार होता है, जो शरबत तैयार होता है, उस शरबत कोई फार्मूला होता है? नहीं होता है। वो हमारा क्या हो गया? एक मिश्रण हो गया। अब चावल ले लीजिए, कंकड़ ले लीजिए, चावल कंकड़ दोनों आपस में मिला दीजिए, तो चावल और कंकड़ को आपस में मिलाने के बाद जो चीज हमें प्राप्त हो रही है, क्या उसका एक फार्मूला होता है? नहीं होता है। वो हमारा क्या होगा? एक मिश्रण होगा। यानी जिसका फार्मूला नहीं होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रण। बात समझिए, देख लीजिए फिर से। तत्व का मतलब होगा जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होगा वो कहलाएगा तत्व। यौगिक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिनका एक सूत्र होता है। जैसे में पानी का सूत्र होता है H2O, यौगिक है। सोडियम क्लोराइड NaCl यौगिक है। H2SO4 यौगिक है। NaBr यौगिक है। C12H22O11 यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है, और जिसका फार्मूला नहीं होगा वो कहलाएगा मिश्रण। जैसे मंचूरियन का जूस। तो इतने में अगर कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। हमने कहा कि ठोस, बात समझिए, हमने सबसे पहले बताया रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान का मतलब पदार्थों के बारे में अध्ययन करना। फिर हमने बताया पदार्थ के बारे में कि पदार्थ उसी वस्तु कहेंगे जिसमें भार होगा, जो स्थान घेरती है, और जिसमें द्रव्यमान होगा। फिर हमने बताया कि पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। फिर हमने बताया कि पदार्थ हमारा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है उन कणों का मुख्य 3 गुण होता है। उनके कणों में आकर्षण बल अधिक होता है, उनके कणों में रिक्त स्थान होता है, उनके कण स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया गया, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ हमारा बटा 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके कण में आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। ठोस की आकृति और आयतन बदलता नहीं है। द्रव की कणों में आकर्षण बल होता है परंतु उतना नहीं होता जितना हमारा ठोस में होता है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती बट उसका आयतन निश्चित होता है। गैस के कणों में आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता है, ना ही उसका आकृति होता है, ना उसका कोई आयतन होता है। फिर पदार्थ को रासायनिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया। जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होगा वह कहलाएगा तत्व, जिसका फार्मूला होगा यौगिक, जिसका फार्मूला नहीं होगा कहलाएगा मिश्रण। अब हमें पढ़ना है, अब